पास गाय भी है और भैंस भी है, तो दोनों में आप कौन बिजनेस को सबसे बेस्ट मान रहे हैं? गाय रखना बेस्ट है डेयरी फार्म पे या भैंस रखना बेस्ट? नहीं, ऐसे बेस्ट तुलना की जाए तो सबसे ज्यादा भैंस है। भैंस सबसे बेस्ट है एकदम डेयरी फार्मर के लिए, है ना? हाँ हाँ। बिहार में एक्चुअली जो देखा जाए, जो दूध का रेट होना चाहिए वो है ही नहीं। जी बताइए, आजकल इतना ज्यादा दूध हो गया है, दूध होने के कारण भी हम लोग का आज भी सुधा में हम लोग का दूध जाता है, उनका नंबर है, हम नंबर है। जी। तो उस स्थिति में देखा जाए तो सुधा में भैंस का 45-47 रुपया पड़ता है। मात्र 45 रुपए जी, अगर ज्यादा से ज्यादा पड़ा तो 52 से 53 रुपया पड़ता है। ठीक है, जो कि दूध का कीमत अभी के डेट में होना चाहिए तो 80 रुपये लीटर या 100 रुपये लीटर होना चाहिए था। इसलिए कि हम लोग चारा अगर खरीदते हैं तो बहुत महंगा भी है। अभी 1000 रुपये क्विंटल आपका भूसा मिलेगा। अब बताइए, 1000 रुपये भूसा मिल रहा है और दूध हम लोग कैसे बेच रहे हैं? तो 40 रुपये 45 पे दूध बेच रहे हैं कहीं ना कहीं। तो अगर बाहर से कोई पशु की खरीदारी करके लाना चाहते हैं हरियाणा पंजाब साइड से, तो कैसा रहेगा सर लाने के लिए? नहीं, अच्छा रहता है। अच्छा रहता है। थोड़ा सा डिफिकल्टी आप मान लीजिए कि आप खूंटा पे इधर से भी उधर कीजिएगा, हम लोग यहाँ भी कर लीजिएगा। यहाँ से अगर विक्रम ले जाते हैं तो वहाँ समझ में आता है कि थोड़ा सा का अंतर पड़ता है। 10-20 किलोमीटर के भी चेंजिंग होता है तो कुछ ना कुछ असर देखने को मिलता है। इसी के लिए हम बोल रहे हैं कि जो बच्चा जो है ना, बच्चा को इसीलिए हम पालते हैं। मेरा अनुभव कहता है जी जी कि उतना पैसा में सही बात है कि खरीद के ले आएंगे, उससे ज्यादा दूध भी देगा, मगर उसको हम नहीं समझ पाएंगे। इसको हम समझ पा रहे हैं कि कैसे हम रखेंगे, क्या खिलाएंगे तो कितना दूध देगा, उसको हम नहीं समझ पाएंगे। नमस्कार, मैं गौतम कुमार। मैं अभी मौजूद हूँ पटना जिला के मनेर थाना अंतर्गत श्रीनगर गांव में। यहाँ से आज आप लोगों के लिए एक शानदार से डेयरी फार्म का वीडियो लेकर आए हैं, जिस डेयरी फार्म की शुरुआत मात्र आज से 2 से 3 साल पहले की गई थी, मगर इस डेयरी फार्म को काफ़ी ही मैनेज कर काफ़ी ही शानदार तरीके से चलाई जा रही है। साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं इस फार्म पे पशुओं के लिए खासकर 3 कूलर लगाई गई है, जो कि यहाँ के वातावरण और टेम्परेचर को मैनेज कर सके। क्या नाम हुआ आपका? पिंटू कुमार। इस डेयरी फार्म की शुरुआत आप कब किए थे? आज से लगभग 3 साल पहले। 3 साल पहले शुरुआत जी हाँ। किए थे, है ना जी? तो जब शुरुआत किए थे तो कितने गाय से शुरुआत किए थे स्टार्टिंग में? पहले तो हम भैंस लाए थे। अच्छा, भैंस लाए? जी, भैंस लाए थे 10 भैंस लाए जी। फिर उसके बाद गाय लाए जी। तो 10 भैंस जो आप खरीदारी करके लाए, तो कहाँ से लेकर आए थे? हम गांव में घूम घूम के खरीदे थे। अच्छा, गांव में? यहाँ से लेकर रक्सौल तक गए थे जी। गांव में घूमते थे, वहाँ देखते थे, जो अच्छा लगता था उसको ले आते थे। उसको लेकर आते थे, है ना जी? तो 10 भैंस से फिर अभी आपके पास 60 हो चुका है गाय भैंस मिला करके जी। तो और जो पशुओं को खरीदारी है वो कहाँ से किए हैं? और इसी तरह गांव में इधर लोकल में आपका बीटा, विक्रम, नैबतपुर घूमते तो रहते हैं, और जहाँ पसंद आ जाता है उसको ले आते थे और ला के आज यहाँ इतना सारा हुआ, इतना सारा कर चुके हैं, है ना जी? से भी मंगाए थे इसको। अच्छा, पंजाब से भी बच्चियां मंगाए थे? जी हाँ, 16 मंगाए थे, बाकी घर का है सब। जी, 16 बच्चियां को इसमें पंजाब से मंगवाए थे जी, और बाकी को घर पे भी तैयार कर रहे हैं। हाँ हाँ जी। तो आप डेयरी फार्म पे बच्चियां को तैयार करना कैसा बिजनेस आप मानते हैं सर? देखिए, हम लोग बिजनेस के भावना से ये नहीं देख रहे हैं। अभी देख रहे हैं कि गौ माता है, हम लोग सेवा के भावना से इसको पाल रहे हैं जी। और जाहिर सी बात है कि सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगा ही जी। इसलिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। रिजल्ट अच्छा है, देखने में हमें बहुत आनंद। हम अपने हाथों से इसको खिलाते पिलाते हैं और देखते हैं, समय देते हैं। इसलिए हम लोग का पूर्वजों ने ये बात कहा था कि हम लोग का बिजनेस जो है, अभी लगाओ शाम को पाओ, शाम लगाओ सुबह पाओ। तो हम लोग इस भावना से इसको सेवा करते हैं कि गौ माता दूध देती है, अभी खिलाएंगे सुबह दूध दे देगी, सुबह खिलाएंगे शाम में दूध दे देगी, जिसका पैसा होता है। इसी भावना से हम लोग देख के इसका काम करते हैं। बहुत से लोग फार्म पे बच्चिया को तैयार नहीं करते हैं, बोलते हैं बच्चिया को तैयार करने में काफी कुछ कॉस्ट लगता है। आपके अनुसार से सर क्या कुछ लगता है, बच्चिया को तैयार करना फार्म पे सही है या नहीं है? नहीं, एक तरह से देखा जाए तो उतना जितना हम लोग तैयार करने में लगाते हैं उतना में तो खरीद के भी लिया जा सकता है, मगर ये बच्चिया जब हम तैयार करेंगे तो ये बच्चिया हमें बचपन से ही रहा, तो उसको हम लोग समझ पाएंगे कि किस हालात में ही रह पाएगा। आप खरीदने के लिए खरीद लेंगे, मगर उस साइड से हम उसको पता नहीं कर पाएंगे कि वो क्या खाना खाता था, क्या ऐसे रहता था। यहाँ तो हम बचपन से इसको पाले हैं, तो हम जैसे भी रहते हैं एडजस्ट करके रहता है लोग। शानदार शानदार भैंस भी है, तो इन सारी भैंस को खरीदारी कहाँ से करके लाए थे सर? हम यहाँ से लगभग चले गए थे हम लोग रक्सौल साइड में, जहाँ जहाँ मिला था गांव से अपने घूम घूम के हम लोग खरीदे थे। जो अच्छा पसंद पड़ जाता था उसको ले आते थे अपने खटाल में। एक दिन हम लोग खरीद नहीं किया, हम लोग घूम घूम के खरीद किए हैं। और कुछ हरियाणा नस्ल की भी भैंस आपके पास में है सर? वो हरियाणा जाके लाए हैं, हरियाणा जाकर खरीदारी कहे हैं, अपने से देख कर और गाड़ी से लाए थे।
तो अब आप लोगों को इस फार्म पे हरियाणा वाली भैंस भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि प्योर हरियाणा नस्ल की ब्रीड है, जो कि हरियाणा से ही खरीदारी करके लाई गई है। ये वाली भैंस जो इस साइड में ये सब है, ये सब हरियाणा नस्ल की है। ये वाली है जी। 1, 2 और अच्छा, तो आप लोग देख सकते हैं ये वाली जो भैंस है, वो वाली भैंस है, और उस साइड में जो भैंस है, ये 3 भैंस जो है हरियाणा नस्ल की इस फार्म पे उपलब्ध है जी। तो ये जो हरियाणा नस्ल की है सर, ये सब कितना दूध निकाल रही है फार्म ये अभी हरियाणा ये पहले ब्यात में लाए थे, इसका जी। तबीयत खराब हो गया था, जी। यहाँ मौसम के कारण एडजस्ट नहीं हो पाया था, जी? फिर भी ये 12 किलो दूध 12 किलो हाँ दूध जी हाँ निकाल रही है की ना? थी हाँ, जी जिसका बच्चा एक बड़ा हो गया है, जी। इसका बच्चा भी एक बड़ा हो गया है। जी। तो सर आप जो बाहर से जो पशु लाए हरियाणा से, पंजाब वगैरह से, तो कुछ परेशानी वगैरह भी हुआ सर वातावरण के चेंजिंग के अनुसार? हाँ थोड़ा सा होता है, जी। थोड़ा सा होता है, मौसम के कारण यहाँ और वहाँ में अंतर होता है। जैसे हम बता दिए कि आपको शेड के ये किस शेड में रहा, हम कैसे रखे हुए हैं, थोड़ा सा लगा है, मगर अब बहुत अच्छा है, बहुत सब खाना सेट अच्छा कर चुका है ना? जी हाँ, और गाभिन जी। भी है, 6 महीना के गाभिन भी है। जी जी। तो अगर बाहर से कोई पशु की खरीदारी करके लाना चाहते हैं हरियाणा पंजाब साइड से, तो कैसा रहेगा सर लाने के लिए? नहीं अच्छा रहता है, अच्छा रहता है। थोड़ा सा डिफिकल्टी आप मान लीजिए कि आप खूंटा पे इधर से भी उधर कीजिएगा, हम लोग के यहाँ भी कर लीजिएगा, यहाँ से अगर विक्रम ले जाते हैं तो जी। वहाँ समझ में आता है कि थोड़ा सा का अंतर जी, पड़ता जी, है, थोड़ा बहुत विशेष तो कुछ, 10-20 हाँ। किलोमीटर का भी जी चेंजिंग हाँ, होता है, तो कुछ ना जी कुछ हाँ, असर जी देखने को इसी मिलता के है। लिए हम बोल रहे हैं कि जो बच्चा जो है ना, बच्चा को जी। इसीलिए हम पालते हैं, मेरा अनुभव कहता है जी जी कि उतना पैसा में सही बात है कि खरीद के ले आएंगे, जी। उससे ज्यादा दूध भी देगा, जी। मगर उसको हम नहीं समझ पाएंगे। इसको हम समझ पा रहे हैं कि कैसे हम रखेंगे, क्या खिलाएंगे तो कितना दूध देगा, जी। उसको हम नहीं समझ पाएंगे, जी। इसलिए हम तो अभी सर आपके फार्म पे कितना दूध निकल पा रहा है? अभी कुछ मतलब गाभिन है, कुछ है अब जी जी। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते हैं, मगर इतना है कि 200 लीटर दूध 200 प्रतिदिन लीटर का। मतलब जी। गाय भैंस दोनों को जी, मिला जी, करके, जी, है ना? जी, हाँ जी। जी। तो आपका दूध जो है सर किस रेट में सेल हो पाता है फार्म से? देखिए रेट तो अब आपसे पूछिएगा तो दूध तो रेट है ही नहीं, दूध का रेट जो कम बिहार में एक्चुअली जो देखा जाए, जो दूध जी। का रेट होना चाहिए वो है ही नहीं। जी बताइए आजकल इतना ज्यादा दूध हो गया है, दूध होने के कारण भी हम लोग का आज भी जी। सुधा में हम लोग का दूध जाता है, उनका सुधा में नंबर दूध है, हम नंबर है। जी। तो उस स्थिति में देखा जाए तो सुधा में भैंस का 45-47 रुपया पड़ता है मात्र 45 रुपए भैंस जी, का अगर ज्यादा से ज्यादा पड़ा तो 52 से 53 रुपया पड़ता है, जी। ठीक है। जी। जो कि दूध का कीमत अभी के डेट में होना चाहिए तो 80 रुपये लीटर या 100 रुपये लीटर होना चाहिए था, जी। इसलिए कि हम लोग चारा अगर खरीदते हैं तो बहुत महंगा भी है। जी अभी 1000 रुपये क्विंटल आपका भूसा मिलेगा। जी। अब बताइए 1000 रुपये भूसा मिल रहा है और दूध हम लोग कैसे बेच रहे हैं, तो 40 रुपये 45 पे दूध बेच रहे हैं कहीं ना कहीं। जी। तो और गायों का जो दूध है वो किस रेट में सेल हो पाता है सर? वो 40 कैरेट 36 से 40 36 से 40 के जी रेट हाँ में। जी हाँ। जी। तो सर डेयरी फार्म पे आपके पास गाय भी है और भैंस भी है, तो दोनों में आप कौन बिजनेस को सबसे बेस्ट मान रहे हैं? गाय रखना बेस्ट है डेयरी फार्म पे या भैंस रखना बेस्ट? नहीं ऐसे बेस्ट तुलना की जाए तो सबसे ज्यादा भैंस है, भैंस सबसे बेस्ट है एकदम डेयरी बिल्कुल, फार्मर के लिए, है ना? बिल्कुल, हाँ, हाँ, हाँ। जी। तो सर गाय में एचएफ वगैरह जो गाय आपके पास में है उसमें कुछ परेशानी वगैरह भी आती है? अब परेशानी आती है, मगर बच्चे से जो पाल रहे हैं तो उतना ज्यादा नहीं है, और जो आ गया है मेरे पास वो पुरान हो गया, जी। इसलिए ज्यादा नहीं कुछ हो पाता है। ज्यादा कुछ परेशानी? हाँ ऐसे तो है ही, जानवर है, ना बोलने वाला चीज है, तो कुछ न कुछ तो थोड़ा बहुत होता ही रहता है। जी जी। तो सर 3 साल में इतना विकास कैसे कर लिए फार्म को सर? विकास करने का मेरा मुद्दा यही था कि हम लोग ऐसे वैसे तो बहुत सारे बिजनेस करते हैं, बहुत सारे पैसा के लिए करते हैं, ये शौक था, शौक के तौर पे? ये शौक के तौर पे मैंने किया है जी। कि जब भी कोई काम से फुर्सत मिलता है तो आके यहाँ समय ज्यादा हम लोग दे लेते हैं, धो भी लेते हैं, इसको जी। कुछ खिला भी देते जी। हैं, इसलिए हम लोग पाले हुए हैं। जी। और स्टाफ वगैरह कितना कुछ रखे हैं सर? 4 हैं 4 स्टाफ? जी हाँ। जी 4 स्टाफ मिलकर 60 पशुओं को जी, जी। जो भी है हाँ, कर खिलाना लेते। पिलाना कर हाँ, लेते हैं, है ना? हाँ, जी। हाँ, जी। और दूध निकालने के लिए क्या कुछ सुविधा रखे हैं सर? मिल्किंग मशीन रखे हैं या हाथ से ही निकाल लिया जाता है? नहीं अभी हाथ से ही निकाला जाता हाथ है, से ही सारा मिल्किंग नहीं पशुओं का दूध खरीदा। निकाल लिया जी जाता है हाँ, ना? जी हाँ। जी परेशानी आई थी, सबसे जी। ज्यादा जो दूध देने वाली थी उसमें थोड़ा सा परेशानी आई थी, जी। और मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो दूध लेते हैं, जी कहीं दूध के कारण कहीं दिक्कत नहीं हुआ। जी। तो मिल्किंग मशीन की आवश्यकता आपके फार्म पे अभी तक नहीं पड़ी है? नहीं है, मगर हम लोग नहीं ला रहे हैं, मगर अगले जनवरी में हम लोग ले आएंगे, जनवरी तक इसलिए कि जनवरी तक ज्यादा जानवर बच्चा दे देगी, जी। इसलिए लाना होगा। जी। जी हाँ। और अगर देखा जाए सर डेयरी फार्म में तो कितने % की मार्जिन बचता है? ऐसे पूछा जाए तो हम मार्जिन तो कभी जोड़ा ही नहीं है। जी। अभी तक हमने बताया आपको कि सेवा भावना सब ने कार्य को किया है, जी जी। और मार्जिन तो है ही, ऐसा नहीं है तो अभी न चला। अगर कोई बिजनेस के तौर पे इसको करना चाहे तो कितना % मार्जिन उसको बच सकता है सर? नहीं
कितनों कम बचेगा। अगर सही रूप से जानवर मिल जाए, सही रूप से रह जाए, तो ऐसा नहीं कि 30% 20% नहीं बचेगा जी, एकदम बचेगा। इसमें कोई जरूरत नहीं। खाली गाय को सर अलग रखे हुए हैं, इसका क्या कुछ रीजन है? रीजन कुछ नहीं, कल बच्चा दी है, अच्छा। इसके कारण हम लोग अलग से इसको 10 दिन खिलाते हैं जी जी और थोड़ा सा मिट्टी वगैरह पे रख देते हैं कि मिट्टी पे थोड़ा घूमे फिरेगा तो अच्छा जी रहेगा। जी जी। फिर उसके बाद मैट पे जाएगा। उसके बाद मैट पे चला जाएगा, है ना? जी, जी पे हैं लाइन से दाने की बोरे जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। सर दाने में क्या क्या अभी यूज कर रहे हैं सर यहाँ पे फिलहाल अभी आप? दाना में मक्का है, गेहूं है, जी जौ है, चना है, जी अक्टी है, जी। मैंने 7 आइटम है जो मिक्सचर हो गया, मिक्सचर करके इसको जी, पिसवा देते हैं जी और वो चलता है पूरा महीना। जी। उसको चोकर कितनी मात्रा में देते हैं सर? चोकर एक पशु पे हम लोग चोकर का मात्रा 2 kg रखते हैं। 2 kg चोकर। जी। 7 आइटम का जो मिक्सचर है उसको कितनी मात्रा में देते नहीं, वही 6 kg देते हैं। और ये कपिला पशु है ना, जी। थोड़ा सा 150 या 200 ग्राम के प्रति हिसाब से देते हैं। कपिला मात्रा 150 से 200 ग्राम देते हैं। एकदम खाली लेवल के लिए जी, और जी। कुछ नहीं। और मिक्सचर जो है उसको कितना 6 kg 6 बताया kg। है सर। और चोकर जो है 2 kg, 2 है ना? kg, हाँ। तो मतलब 8 kg प्रतिदिन अनाज देते हैं। एकदम जी, तो आप लोग देख सकते हैं 8 kg प्रतिदिन सारे पशुओं को अनाज दिया जाता है। पशु मतलब प्रेग्नेंट वगैरह है उसको कितना दाना देते होंगे? उसको भी उतना ही देते हैं, उतना ही देते हैं, है ना? और जो बछिया वगैरह है उसको कितना दाना मिलता होगा सर? उसको 4 kg के लगभग। बछिया वगैरह को 4 4 kg मिलता है ना? जी। मिनरल वगैरह भी फार्म पे देते हैं पशुओं को? एकदम देते हैं। जी। तो मिनरल प्रतिदिन देते हैं या बीच में गैप भी करते हैं? नहीं, गैप करते हैं। बीच में गैप कर देते 3 महीना गैप करते हैं, जी। 9 महीना देते हैं। 3 महीना गैप करते हैं और 9 महीना देते हैं, है जी ना? हाँ। जी। कैल्शियम वगैरह भी देते हैं पशुओं को? कैल्शियम देते हैं। कैल्शियम कितनी मात्रा में देते हैं? वो एक जानवर पे लगभग 150 ग्राम 150 ग्राम प्रतिदिन। कैल्शियम प्रतिदिन। प्रतिदिन। जी। और मिनरल कितनी मात्रा में देते होंगे? वो पर मतलब 50 ग्राम 50 ग्राम के मात्रा में मिनरल भी देते हैं, है ना? जी। हरा चारा उपलब्ध हो पाता है आपके फार्म पे या नहीं? ये होता है। हरा जब चारा सीजनली उपलब्ध होता है उस सीजन- समय हम कैल्शियम नहीं दे पाते हैं, जी मिनरल मिक्सचर नहीं दे पाते हैं, उस समय केवल हरा चारा देते हैं। हरा चारा जब बंद होता है जी। तब मिनरल मिक्सचर या कैल्शियम का उपयोग करते हैं। जी। कौन सी नस्ल की गाय है? एक हम लोग गिर इसको बोलते हैं, गिर के गिर नाम से हम नस्ल। लोग राजस्थान गए थे तो देख कर लाए हैं जी। इसको। इसको राजस्थान से खरीदारी करके लाए? जी हाँ, जी हाँ। जी। कितने में लाए थे इसको सर खरीदारी करके? यहाँ उस समय गए थे तो इसको 1,17,000 में वहाँ खरीद किए थे। 1,17,000 में इसकी खरीदारी करके जी लाए? जी, 20,000 जी। ट्रांसपोर्टिंग चार्ज 20,000 लगा। ट्रांसपोर्ट चार्ज? जी हाँ। मतलब मान करके चलिए कि 1,40 पड़ गया, है ना? जी हाँ, जी हाँ। दूध कितना कुछ होगा इसके पास सर? दूध 12 लीटर ले दूध किया था। 12 लीटर दूध जी निकाल हाँ। रही है ना? शेड की आपकी जो लंबाई है वो कितने में बना हुआ है पूरा शेड? ये पूरे 6 कट्ठा में है। 6 कट्ठा में बना जी हुआ हाँ। है। देख रहे हैं हम सर, अभी तक हम भी बहुत सारे फॉरम पे विजिट कर चुके हैं, मगर आपके फॉरम पे सबसे स्पेशल हमको देखने को मिला 2 कूलर जो कि स्पेशल आप पशुओं के लिए लगाए हुए हैं। 2 नहीं, ये 3 कूलर है, एक 3 वहाँ कूलर। रखा हुआ है। अच्छा, एक और रखा हुआ है। आज से 2 महीना पहले इतना टेम्परेचर हुआ करता था जी कि जिसके कारण ये ला के लगाया गया कि नहीं, पशु को बहुत ज़्यादा गर्मी हीट का मतलब देखने को मिल रहा था, इसलिए कूलर ला के लगाया गया। जी। और पंखा भी कितना पीस लगाए हुए हैं सर? पंखा 4 पीस है और एडजस्ट फैन के पंखा जो बड़ा वाला पंखा होता है वो भी 4 पीस है। 4 पीस है, तो मतलब 8 पीस पंखा और 3 कूलर लगा चुके हैं, जी, है ना? जी, जी। जी। और शेड की हाइट कितना है सर आपका? यहाँ से लगभग 18 फीट हाइट है 18 फीट और height। शेड का हाइट अगर क्राकट की ली जाए तो वो 20 फीट लगभग है। जी। ऐसा शेड की अगर हाइट देखा जाए तो कितना होना चाहिए पशुओं के लिए? तो हाइट कम से कम 28 फीट होना चाहिए। 28 फीट कम से कम जानवर के लिए 28 फीट होना चाहिए। जी। उससे होता क्या है कि टेम्परेचर नीचे नहीं आने देता है आपका। मतलब साल का टेम्परेचर जो होगा सामान्य यहाँ मिलेगा हाइट होने के कारण, जी। और नहीं तो उतराव चढ़ाव होते रहता है। जी।